नमस्कार, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और ज्योग्राफी के सेकंड लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात आपको ये बता दें इसमें कि आप जो भारत के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितने राज्य हैं और इन सारे चीज़ें। और इसमें तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो आप राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा यूनियन टेरिटरी यानी कि हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों पर बात करेंगे। ये जो है आपके टॉपिक में यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब पर जो है डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग जो है अगर जो बात किया जाए तो अगर जो हम लोग बात करें पहले की, यानी कि 2019 से पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात करें तो भारत में 29 राज्य थे। कितने थे? 29 थे और 7 यहाँ पर क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब वर्तमान में बात करें, ठीक, वर्तमान में बात किया जाए तो ये आपको जो है 26 जनवरी की बात है और 2020 के बाद इनमें संशोधन कर दिया गया। अब क्या है? 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। ठीक, क्यों? इसमें पहले अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 31 अक्टूबर की बात है 2019 की, तो उसमें धारा 370 जब हटी तो उसके बाद 2 नए यूटी बने। ठीक, उसमें से आपका एक लद्दाख बना और दूसरा क्या बना? उसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर बना। क्लियर? किंतु अब 7 और फिर 2 बढ़ गए तो 9 होना चाहिए, लेकिन 8 क्यों? जो दमन एंड दीव था और जो है दादर एवं नागर हवेली थी, ये 2 अलग अलग राज्य थे। इनको क्या कर दिया गया? इन दोनों यूटी को आपस में मिलाकर क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। इसी वजह से इनकी संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। तो अब आप पेपर में पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं तो 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो आपको क्या बताना है? 8 बताना है। चलिए हम लोग बात करेंगे इसी में एक एक बात आपके सामने मैप पर है और हम लोग बात करेंगे। तो देखिए 2 यूटी आपका लद्दाख और ये आपका जम्मू कश्मीर। ठीक, तो इसमें आपका लद्दाख की जो राजधानी है वो आपका क्या है? लेह है। और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है इसकी राजधानी श्रीनगर है। क्लियर? और जम्मू ये क्या हो जाता है जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो जम्मू इसकी राजधानी शिफ्ट करते हैं, यानी शरद काल में, और ग्रीष्म काल में इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर रखी जाती। फिर है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। पंजाब और हरियाणा इसकी राजधानी क्या है? आपका चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ भी एक क्या है? यूनियन टेरिटरी। क्लियर? इसके बाद अगर जो हम लोग पाकिस्तान के पड़ोसी जो राज्य हैं आपको पढ़ाया गया था उनमें फिर आपका आता है ये राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात इसकी राजधानी क्या है? आपका श्रीनगर, वो गांधीनगर है। और फिर ये महाराष्ट्र इसकी राजधानी मुंबई। गोवा, पणजी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की राजधानी आपका क्या है? चेन्नई है। और फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी हम लोग बात करेंगे तो इसी में अब क्या है? अमरावती कर दी गई, लेकिन अभी ऑफिशियल क्या है? हैदराबाद ही है। ठीक, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आपका फिर है छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर। फिर आपका मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। उत्तर प्रदेश लखनऊ। जो है उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। लेकिन अब क्या है? गैरसैंण हो गई है। क्या है? गैरसैंण हो गई है। फिर है बिहार की राजधानी पटना। झारखंड रांची। उड़ीसा की जो है भुवनेश्वर। ठीक, फिर आप वेस्ट बंगाल की कोलकाता। सिक्किम की गंगटोक हो गई राजधानी। और अरुणाचल प्रदेश की जो है ईटानगर। असम की दिसपुर और मेघालय की शिलोंग। त्रिपुरा की अगरतला। और फिर आपका मिजोरम का आइजोल। मणिपुर इम्फाल। नागालैंड कोहिमा। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो पुदुचेरी इसकी राजधानी पुदुचेरी है। फिर आपका जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी कवरंती है। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसकी राजधानी
पोर्ट ब्लेयर है। तो ये आपके सामने क्या थे, 28 राज्य और केंद्र। अब हम लोग इसी में बात करेंगे एक एक जो है यूटी के बारे में ज़्यादातर, ठीक, क्योंकि राज्यों के बारे में ये आपको ज्योग्राफिकल जो है दृष्टिकोण से बताया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसी में, तो इनका जब हम लोग एक आपको जनगणना होती है या इनका हम लोग जब भौगोलिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे, राजनैतिक देखेंगे, तो उसमें हम लोग अलग अलग राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए हम लोग बात करते हैं इसी में यूटी पर। अगर जो बात किया जाए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, किसके बारे में बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो इसमें से आपको कितने बताए गए हैं, 8। कौन कौन से हैं, तो आपका लद्दाख है, इसकी कैपिटल क्या है, लेह है, ठीक। और फिर है आपका जम्मू एंड कश्मीर, इसकी कैपिटल क्या है, श्रीनगर है। और तीसरा आपको बताया गया चंडीगढ़, ठीक, इसकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ स्टेट्स की भी राजधानी है। फिर नंबर 4 हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली की, और कैपिटल क्या है इसकी, दिल्ली ही है, ठीक। और फिर 5वां अगर हम लोग बात करें इसी में, तो आपका क्या बताया गया, दादर एवं नागर हवेली और दमन एंड दीव। क्लियर है। अब इसकी जो कैपिटल है वो बदल गई है, ठीक। पहले सिलवासा हुआ करती थी यहाँ दमन, अब इसकी क्या हो गई, दमन हो गई। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में, देखेंगे 6 नंबर पर आपका आता है पुदुचेरी, कैपिटल पुदुचेरी ही है। और 7वां जो है आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह कह सकते हैं। और 8वां है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। क्लियर है बात, किसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक, अंडमान निकोबार की ये है। तो अभी हम लोग पहले बात करेंगे अंडमान निकोबार की, ठीक। अगर हम लोग बात कर लें इसमें इससे पहले, तो आपको ये बताया गया था, ठीक, जैसे कि लद्दाख, ठीक। तो जो लद्दाख है, लद्दाख सबसे उत्तर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। अगर जो आपसे पूछा जाए सबसे उत्तर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपका लद्दाख। सबसे दक्षिण की बात किया जाए तो वो आपका क्या आएगा, अंडमान निकोबार आएगा। दरअसल ये शुरू होता है, लेकिन इसका जो सबसे साउथर्न पॉइंट है वो क्या है, निकोबार आता है। तो हम कह सकते हैं सबसे दक्षिण में अंडमान निकोबार है। क्लियर। अगर हम लोग बात करें उस स्टेट के फॉर्म में, तो जो है सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे अगर जो हम स्टेट यूटी छोड़ दें तो सबसे उत्तर में कौन है, हिमाचल प्रदेश। ये सबसे नॉर्थ में है, किसमें है, उत्तर में। और सबसे दक्षिण में अगर जो बात किया जाए तो आपका क्या आएगा, तमिलनाडु आएगा। क्लियर है, सबसे दक्षिण में। ये स्टेट की बात हो रही, लेकिन अगर जो हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे उत्तर में क्या है, लद्दाख, और सबसे दक्षिण में क्या है, अंडमान निकोबार। लेकिन अगर जो पूरा बात किया जाए पूरे भारत की, तो हम लोग उसमें यूटी और आपका केंद्र शासित और ये सब मिला, तो सबसे उत्तर में लद्दाख है और सबसे दक्षिण में आपका क्या है, अंडमान निकोबार है। क्लियर है। तो हम लोग इसमें बात कर रहे थे जो है केंद्र शासित में। दूसरा है आपका जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, तो इसकी कैपिटल क्या है, आपका श्रीनगर है। और जम्मू, तो क्लियर, जम्मू किस में हो जाती है, शरद काल में हो जाती है जब ठंडी के मौसम आता है। और श्रीनगर कब हो जाती है, जब ग्रीष्म काल शुरू होता है। क्लियर। यहां से तो आपको ये सारे फैक्ट जानना है। सबसे उत्तर में लद्दाख है, राज्य की बात किया जाए तो सबसे उत्तर में क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश है। अगर जो बात किया जाए सबसे दक्षिण में यूटी में, तो अंडमान निकोबार। और अगर जो बात किया जाए राज्यों में, तो सबसे दक्षिण में कौन सा है, तमिलनाडु है। क्या है,
तमिलनाडु। तो ये सब बातें आपको जाननी है, क्लियर। अगर हम लोग बात करें सबसे पश्चिम में तो गुजरात है, अगर जो पश्चिम में कौन सा राज्य है तो गुजरात है। और सबसे अगर जो पूर्व की बात किया जाए, सबसे पूर्व की, तो आपका क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इधर पूर्व की बात करें कि कौन सा जो है राज्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्लियर है। और अगर हम लोग बात करें इसी में यूटी में केंद्र शासित, तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे पूर्व में आपका कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको क्लियर है ना, क्योंकि यही सब चीजें छोटी छोटी आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग आएंगे यहां पर, आपका जो है बात चल रही है यहां पर किसकी, ठीक, देखेंगे जो अंडमान है। सबसे पहले किसकी बात कर लें, अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार, ठीक। और ये द्वीपों का समूह है, तो द्वीप समूह लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, द्वीप समूह लिख लेंगे, क्लियर। अब अगर देखा जाए जो इसको दो बार पार्टों में बांट लेंगे, अंडमान और निकोबार। जो अंडमान है इसमें आपका 550 द्वीप हैं और 22 द्वीप किसके हैं, आपके निकोबार के हैं। तो इन दोनों को अगर जो हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, आपका 572 द्वीप हैं। इसमें कितने हैं, 572 द्वीप हैं, क्लियर है। अब देखेंगे जो अंडमान, सबसे पहले तो ये दो पार्टों में बटा है। अगर देखा जाए एक आपका हो जाएगा अंडमान, क्या हो जाएगा, अंडमान हो जाएगा, द्वीप समूह कहेंगे, क्या हो जाएगा, द्वीप समूह। और दूसरा अगर आपका देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, निकोबार हो जाएगा। तो ये दो पार्टों में बटा है, इसके 4 द्वीप हैं, कितने हैं, 4 द्वीप हैं अंडमान के, और 4 द्वीप हैं किसके, निकोबार के। ये उन द्वीपों की बात किया जाता है जिस पर क्या है, पूरा रेजिडेंशियल हाउस है, जहां पॉपुलेशन काफी मात्रा में निवास करती है, क्लियर। इस वजह से बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसका नाम है उत्तरी, क्या कहेंगे, उत्तरी अंडमान। ये कौन सा है, उत्तरी अंडमान। फिर इसके दक्षिण की अगर फिर ये हम लोग बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका मिडिल यानी मध्य अंडमान, क्या हो जाएगा, मध्य अंडमान हो जाएगा। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें तो ये जो है आपका हो जाएगा उत्तरी हो गया, मध्य हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा। और फिर है आपका छोटा अंडमान, यानी कि लिटिल कहेंगे, छोटा अंडमान। ये 4 पार्टों में बटा हुआ है, क्लियर। इसके बाद निकोबार की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा कौर निकोबार, क्या हो जाएगा, कौर निकोबार हो जाएगा। फिर ये जो है आपका हो जाएगा नार कॉर्वी, ठीक, ये आपका हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहां पर हो जाएगा जो है आपका लिटिल यानी छोटा निकोबार, और फिर आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार। तो ये 4 पार्टों में बटा है। और जो इसको अलग करता है ये 10 डिग्री चैनल अलग करता, कौन सा, 10 मैप पर देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पर देखेंगे तो ये आप उत्तरी निकोबार है, और ये फिर आपका जो है आप क्या हो जाएगा, ये है आपका उत्तरी निकोबार। मैप पर अगर देखेंगे तो ये उत्तरी अंडमान, फिर ये हो जाएगा मध्य, ठीक, फिर ये हो जाएगा लोअर का मतलब है निम्न, ठीक, और इसके बाद ये आपका छोटा, ठीक, और इसी को आपको क्या कहेंगे, दक्षिण कहेंगे, निम्न को ही क्या बोल देंगे, दक्षिण कह देंगे। और यहीं पर जो है जो आपका निकोबार है दक्षिण वाला, इसी पर आपका क्या है, जो है पोर्ट ब्लेयर है। अब एक एक चीज को समझेंगे, कायदे से देखेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जो आपको ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा है, तो सबसे पहले एक इसमें जानना है कि यह एक पूछता है कहां पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पहला पॉइंट आपको ये जानना है। दूसरा पॉइंट अगर जो आपसे पूछे अंडमान निकोबार के बारे में, ठीक, तो ये क्या है,
आर्ची पिलागो, ठीक, चाप क्या है, यह एक देखेंगे, देखिए पूरा जैसे एक चाप होती है, इस तरह से चाप, इस तरह चाप पर ये क्या है, चाप के रूप में बिल्कुल बसा हुआ है, तो इसको कहते हैं कि आर्चीपिलागो, यानी एक चाप नुमा क्या है, द्वीप समूह है। क्लियर। और अगर जो देखा जाए सबसे विश्व का बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा, ठीक, किसका है सबसे बड़ा, और किस में पोजीशन करेंगे, विश्व में, काहे में बात करेंगे, विश्व में सबसे बड़ा जो आर्चीपिलागो है, क्या है, आर्चीपिलागो, विश्व का सबसे बड़ा आर्चीपिलागो है, यानी कर्व शेप में जो द्वीप समूह समुद्र में फैले हैं वो है मलाया। क्या है, मलाया, जिसको आप लोगों ने इंडोनेशिया पढ़ा होगा। सबसे ज्यादा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। क्लियर, कौन सा है, इंडोनेशिया, इसी को मलाया आर्चीपिलागो बोलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा चापनुमा जो द्वीप है वो कौन से हैं, ये आपका मलाया है, ठीक, कौन सा है, मलाया, यानी इंडोनेशिया। जैसे आप पढ़ते हैं जकार्ता, जावा, सुमात्रा, ये सब द्वीप समूह है ना पूरे, यही। तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, आर्चीपिलागो मलाया है, और ये भी क्या है, आर्चीपिलागो, यानी कर्व से में से चापनुमा क्या है, ये पूरा फैला हुआ है, ठीक, इसलिए इसको हम आर्चीपिलागो कहेंगे। ठीक, आगे है, अगर हम लोग बात करें अंडमान निकोबार की, तो जब आप देख आएंगे पूर्वी हिमालय की तरफ, ठीक, कहाँ आएंगे, पूर्वी हिमालय की तरफ, मैप पर थोड़ा समझेंगे, यहां पर कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक, ये पूरा हिमालय पर्वतमाला है इस तरह से। तो यहाँ अराकान योमा है, उसी अराकान योमा का ये भाग है, किसका भाग है ये, अराकान योमा, यानी हिमालय का विस्तृत रूप है अराकान योमा। ये म्यांमार में पर्वत श्रृंखला। इसके बाद म्यांमार में एक नदी निकलती है इरावती, और वो गिरती है कहाँ पर, ये आपका आती है नदी, गिरती है इस तरह से आके मर्तबान की खाड़ी में, यानी अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं इस तरह से अगर बात किया जाए तो, जैसे हम लोग बात करें इसी में अंडमान निकोबार में, तो जो जहां पर ये मर्तबान की खाड़ी में इरावती नदी गिरती है वहीं पर आपका बोलता है पेपेरियो द्वीप, ये है पेपेरियो द्वीप। और ये जो छोटे छोटे फिर पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ये है कोको द्वीप, कौन से हैं, कोको द्वीप, कौन से हैं, कोको द्वीप। और ये है आपका पेम्पेरियो, क्या है, पेम्पेरियो द्वीप, ठीक। इसके बाद यहीं से एक क्या है, कोको जलमार्ग निकलता है, और वो क्या कर देता है, म्यांमार को अलग कर देता है, किससे, भारत से। और यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, ये अंडमान जो है द्वीप समूह पड़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए हम लोग बात कर रहेंगे यहाँ पर जहाँ चल रही थी हम लोगों की बात, ठीक। तो यहाँ पर अगर तो देखा जाए तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पड़ता है कोको जलमार्ग या कोको चैनल, कोको चैनल या जलमार्ग कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो कोको चैनल या जलमार्ग, ठीक, भारत को म्यांमार से अलग करता है, अलग करता है, ठीक। और अगर जो यहाँ भारत या म्यांमार नहीं देगा तो यहाँ पर देगा कोको द्वीप समूह। और किससे अलग करेगा, अंडमान निकोबार। तो ये है आपका उत्तरी अंडमान, किसको यहाँ पर लिखा होगा अंडमान जो है द्वीप समूह। तो आपको क्या बताना, अंडमान द्वीप समूह में कौन सा हो जाएगा, उत्तरी द्वीप। जो उत्तरी द्वीप है यहाँ पर, यहीं पर एक छोटा सा बिल्कुल जैसे ये चैनल, ये जो है आपका कोको चैनल ये गुजरता है, वहीं पर एक कोको चैनल के पास आपका एक पड़ता है लैंडफॉस, क्या पड़ता है, द्वीप लैंडफॉल पड़ता है। कौन सा द्वीप पड़ता है, लैंडफॉल पड़ता है, लैंडफॉल। तो अगर जो कहीं उत्तरी अंडमान ना देगा तो लैंडफॉल भी दे देगा, वो भी भारत का है, ठीक। कि कोको द्वीप को किससे अलग करता है, लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है। किससे अलग करता है, कोको द्वीप को
लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे इसी में। तो आपको बताया गया यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो यहां पर एक द्वीप है आपका, उसको लिखा है मिलेगा लैंड पॉल द्वीप। ये अंडमान जो है निकोबार द्वीप समूह का ही क्या है, पार्ट है। इसके बाद जैसे आओगे फिर यहां पर पड़ेगा सैडल जो है, ये जो उत्तरी अंडमान है। कौन सा है, जो ये उत्तरी आपका अंडमान है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान है। इसी में एक पर्वत शिखर है, चोटी है, उसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है, सैडल पीक चोटी। ठीक, क्या नाम है, सैडल पीक चोटी है। और यह क्या है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और इसकी जो है हाइट है 732 मीटर। ठीक, ये सैडल पीक आपसे पूछा जाएगा कहाँ है अंडमान निकोबार में, तो उत्तरी अंडमान जो है द्वीप पर ये स्थित है। और यह अंडमान निकोबार की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है बात। ठीक, पूरे आप अंडमान निकोबार की भी कह सकते हैं, पूरी अंडमान निकोबार द्वीप की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। इसके बाद अब आपको एक बात इसमें और जाननी है, जैसे ही उत्तरी से नीचे उतरेंगे, जो मिडिल है, मिडिल और उसके बीच में दो चीजें पड़ती हैं। देखिए ये आपको एक द्वीप दिख रहा होगा, ये जैसे ही आप आएंगे तो यहां पर एक जो द्वीप है इसको कहेंगे इंटरव्यू। दरअसल यहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा तो सारे नाम उन्हीं के, फिर अभी भारत सरकार ने 2015 में नाम बदल दिए हैं कुछ द्वीपों को, जहां जिनको अंग्रेजों के नाम पर थे उनको क्या कर दिया, अपने यहाँ जो फ्रीडम फाइटर नेता थे, लीडर्स थे, उनके नाम पर है। अभी हम उनको भी आपको लिखा देंगे ताकि आपका एक माइंड मेकअप हो जाए। कभी पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से नामों द्वीपों का नाम चेंज किया गया है, तो ये सारी चीजें। तो यहाँ पर है इंटरव्यू। इसके बाद यहां पर देखेंगे, अगर देखा जाए तो स्मिथ, क्या है, स्मिथ है यहां पर। ठीक, और फिर है साउंड, साउंड, ये द्वीप है सब अभी जो है। और इसके बाद अगर तो ये किसके बीच में पड़ेंगे, उत्तरी और जो है आपका मिडल के बीच में पड़ेंगे। क्लियर है, किसके बीच में पड़ेंगे, उत्तरी और मिडल के बीच में पड़ेंगे। ठीक, इसके बाद उत्तरी के बाद आएंगे जो ये आपका लोअर है, ये लोअर, ये वाला आप दिख रहा होगा लोअर वाला, इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि इसके बाद मध्य आएगा, मध्य के बाद आएगा आपका लोअर वाला आएगा, सबसे जो नीचे दक्षिणी इसको बोलेंगे। लोअर को क्या बोल देंगे, दक्षिणी अंडमान। क्या बोलेंगे, दक्षिणी अंडमान बोल लेंगे। और इसी पर पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। क्या है, इसी पर क्या है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर है, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। ये भी आपको जानना है। तो जो है ये आपका पोर्ट ब्लेयर है, ये कैपिटल है, पोर्ट राजधानी, राजधानी दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। ठीक, वहां पर आपको लोअर अंडमान लिखा मिलेगा। ये सब आपको जानना है इंग्लिश में। ठीक, इसके बाद सनी जो है सेंटिनल आइसलैंड है। जैसे आप क्या करेंगे, इसी दक्षिणी क्या देखेंगे तो इसके पास एक द्वीप है, उसका नाम क्या है, जो है सेंटिनल आइसलैंड बोलते हैं या उत्तरी सेंटिनल बोलेंगे। फिर है यहीं पर आपका देखा जाए ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, यहाँ पर आपका है रटलैंड। क्या है, रटलैंड है। ठीक, ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर। इसके बाद जैसे आप दक्षिणी से बढ़ेंगे फिर आपको मिलेगा लिटिल। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर लिखा है लिटिल, यानी कि छोटा अंडमान। क्या पड़ेगा, छोटा अंडमान,
छोटा अंडमान, इसी को लिटिल अंडमान कहते। अब आपको एक चीज जाननी है, अभी आपको हम लोगों ने एक बात बताया कि यहाँ पर एक चैनल था, वो था कोको। कौन था? कोको चैनल। ये किसको अलग कर रहा था? म्यांमार को जो है अंडमान से। फिर उसके नीचे जैसे उतरेंगे आएंगे तो आपका जो दक्षिणी अंडमान है, अभी हम लोगों ने जहां पर सेनिटल आयरलैंड की बात की, पोर्ट ब्लेयर की बात की है, उसके जैसे आएंगे इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए, इन दोनों के, तो यहां पर एक जलमार्ग है, ये वाला जलमार्ग है, इसका नाम है दक्कन जलमार्ग। क्या है? दक्कन जलमार्ग या दक्कन चैनल बोलेंगे। तो आपको ये बात जानना है कि जो दक्कन चैनल है वो दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान द्वीप को, ठीक, लिटिल या छोटा कह सकते हैं, लिटिल अंडमान, अंडमान से अलग करता है, अलग करता है, या इनके बीच में है। कुछ भी क्वेश्चन में पूछे कि बताइए दक्कन जलमार्ग किन दो के बीच में है, तो आपको बताना है कि आपका जो दक्षिण अंडमान है या लोअर अंडमान कहेंगे, और फिर है दूसरा क्या कहेंगे, छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। क्लियर? ये जो जलमार्ग होते हैं चौड़े चौड़े वाइड रास्ते होते हैं जिनसे जहाज बड़ी आसानी से गुजर जा सके, इसीलिए उनका नाम रख दिया जाता है जलमार्ग कह देते हैं। ठीक, इसके बाद फिर आएंगे यहां पर देखेंगे मैप पे, लिटिल से जैसे नीचे गुजरेंगे, ठीक, तो आपको चार द्वीपों की यहां चर्चा हो गई। पहला था उत्तरी अंडमान, दूसरा हो गया मिडिल अंडमान, तीसरा आपका हो गया ये कौन सा है, जो है लोअर अंडमान, और फिर चौथा हो गया आपका जो है लिटिल अंडमान। तो ये जो अंडमान द्वीप समूह है वो चार बड़े भागों में बटा हुआ है, फिर इसके छोटे छोटे टापू हैं। इन चार का नाम इसलिए हमने लिया क्योंकि इनके ऊपर क्या है, पॉपुलेशन क्या है, स्टे करती है। तो जो है आपका अंडमान और म्यांमार के बीच कोको चैनल, फिर लोअर अंडमान और लिटिल के बीच दक्कन जलमार्ग, और अब लिटिल के बाद यहां पर आपका शुरू होगा एक, ये है आपका 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल क्या करेगा? जो 10 डिग्री चैनल है ये किसके बीच में है? यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, अंडमान व किसके बीच में है? कार निकोबार के बीच में है, कार निकोबार के बीच में। कभी कभी ये पूछा जा सकता है छोटी छोटी चीजें कि बताइए जो 10 डिग्री चैनल हो किसके बीच में स्थित है, जो है या गुजरता है, तो आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अगर जो ये भी नहीं तो क्वेश्चन ये अक्सर पूछे गए हैं कि बताइए अंडमान को, अंडमान द्वीप समूह को ठीक निकोबार द्वीप समूह से, निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक, ये भी आपको जानने वाली बात है। क्लियर है? तो अब यहां पर बात करेंगे निकोबार की। तो 10 डिग्री चैनल किसको? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, या लिटिल अंडमान को किससे अलग करता है? आपका कार निकोबार से। किससे अलग करता है? कार निकोबार से अलग करता है। यह बात आपको जानने की जरूरत है। ठीक, अगला बात करेंगे यहां पर जो आपको बताया गया है कार, ये भी चार भागों में बटा है। किस किस में बटा है ये आपको जानना है। पहला है आपका, हम लोगों ने बात किया कार निकोबार, ठीक, निकोबार। दूसरा हम बात करेंगे नॉन कार्बी, नॉन नॉन कार्बी, ठीक, और फिर है आपका लिटिल, छोटा, छोटा निकोबार,
ठीक, और फिर है आपका ग्रेट यानी कि बड़ा निकोबार। क्या है? बड़ा निकोबार। ये भी 4 बड़े टापुओं में बटा है जिस पर पॉपुलेशन बड़े जो है मात्रा में क्या स्टे करती है। अब देखेंगे इसी में अगर हम लोग बात करें तो जो आपका ठीक इसी में अगर हम लोग इसमें देखें जो अभी हम लोगों ने बात किया है तो यहां से एक चैनल गुजरता है, उसका नाम क्या है? ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने 4 बात की। पहला बात किया कोको, ये बात हर बार बार क्यों बताई जा रही ताकि क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। कोको हो गया, कोको के बाद ये आपका डक्कन हो गया, डक्कन के बाद आपका 10 डिग्री हो गया। इसी तरह से जो आपका नानकौरी है और ग्रेट है, क्या है? नानकारी और ग्रेट। ठीक, ये नानकारी है और ये ग्रेट है, इसके बीच में एक चैनल है इस तरह से, उसका नाम क्या है ये पूछा जाता है। तो इसका नाम है सोम, ठीक, क्या नाम है? सोम्बरेरो। क्या नाम है? सोम्बरेरो इसका नाम है जलमार्ग। क्या नाम है? जो है सोम्बरेरो जलमार्ग या सोम्बरेरो चैनल। ये किस किस के बीच में है तो आपको जानना है किसके बीच में है। तो नान कॉर्बी वा किसके बीच में है? आपका लिटिल। लिटिल, अगर लिटिल नहीं देगा तो सीधे क्या करेगा? ग्रेट दे देगा। ठीक, ये भी आपको जानने की जरूरत है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे यहां पर नेक्स्ट, यहां पर ये चीज आपको ये जानना है ठीक। अब जो ये निकोबार वाला है इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से जाननी है। कार निकोबार, पोम्पेको, नॉन कॉर्बी, ग्रेट निकोबार। तो जो ये आपका ग्रेट निकोबार है, ठीक, ग्रेट निकोबार, इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से ये जाननी है कि ये ग्रेट निकोबार है। तो इस ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार हिंदी में इसी को बड़ा निकोबार कहते हैं। इस पे आपको ये बात जाननी है कि जो ग्रेट निकोबार है इसके ऊपर, ठीक, क्या है? सबसे साउथ में जाएंगे, यहां पर एक पॉइंट है, इसी पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। इस पर क्या है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कहां पर सिचुएटेड है? ठीक, ग्रेट निकोबार में स्थित है। दूसरा यहां एक और आपको पॉइंट जानना है, इसी पर एक जो है माउंटेन है, इस पर क्या है? एक पर्वत है, उस माउंटेन का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? जो है नाम है थुलिएट, थुलिएर। ठीक, तो माउंटेन थुलियार किस पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार पर, और 632 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। अगर जो आपको सैंडल पीक छोड़ दें, ये जो सैंडल पीक है ये छोड़ दें, क्या छोड़ दें? सैंडल पीक यहां पर छोड़ दें, ठीक, क्योंकि उसकी 732 है। तो क्योंकि और वो कहाँ स्थित है? अंडमान में। लेकिन हम केवल निकोबार की ही बात करें, केवल निकोबार की। तो इसमें आपको ये जानना है कि जो माउंट थुलियर है ये आपका निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कि निकोबार द्वीप समूह का, निकोबार
बार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। केवल इतना आपको बताना है और कुछ नहीं, लेकिन ओवरऑल बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, सैंडल पीक हो जाएगा। क्लियर। लेकिन केवल निकोबार द्वीप समूह का तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आप इसको कह सकते हैं। ठीक, चले आगे बात करेंगे। इसके बाद ये तो बात हो रही थी किसके बारे में, कि हम लोगों ने बात किया कोको चैनल की, दक्कन चैनल की, 10 डिग्री चैनल की। ठीक, और किसकी बात की, जो है सैम्ब्रेरो की बात की। ये चैनल है किन किन के बीच में, ये आपको बात बताई गई। फिर नेक्स्ट इसी में हम लोग देखेंगे अगर जो बात किया जाए यहां पर नेक्स्ट, वो है आपका यहां पर देखेंगे, जो ये आपका पोर्ट ब्लेयर है, यहां से आप 135 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कितनी दूरी तय करेंगे, 135 जो है दूरी तय करेंगे। नॉर्थ और ईस्ट में चलेंगे और यहां पर एक द्वीप समूह है, इसका नाम है बैरन। क्या नाम है, बैरन द्वीप नाम है। क्या नाम है, बैरन द्वीप नाम है। ये जो बैरन द्वीप है ये क्या है, बैरन क्यों फेमस है ये जानना है। तो पहला तो आपको ये जानना है कि इस पर एक पर्वत है, और कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है, और ज्वालामुखी पर्वत में आएंगे तो किस टाइप का है, सक्रिय है। क्या है, सक्रिय है। 1787 से ये सक्रिय है, और बीच बीच में क्या है, इसमें उद्गार बड़ी तेजी से होता रहता है। क्लियर है। एक बात ये आपको जानना है, आपका चाहे बंगाल की खाड़ी बोल दे, हिंद महासागर बोल दिया जाए, और ये अंडमान सागर में स्थित है, या बंगाल की खाड़ी बोल दिया जाए, या आपको हिंद महासागर बोल दिया जाए, या अंडमान सागर बोल दिया जाए, या दक्षिण एशिया बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए, दक्षिण एशिया। देखिए क्या कितने टर्म बोले जाएंगे, दक्षिण एशिया, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक, या बोल दिया जाए अंडमान सागर, अंडमान सागर, या बोल दिया जाए हिंद महासागर। ठीक, क्या बोल दिया जाए, हिंद महासागर। तो इसमें जो है ये क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो क्योंकि जब आप दक्षिण एशिया की तरफ आएंगे तो कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन ये क्या है, एकमात्र है। कैसा है, तो दक्षिण एशिया का आप क्या कह सकते हैं, एकमात्र, बंगाल की खाड़ी का एकमात्र, अंडमान सागर का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर है, ये बात आपको जाननी थी। ठीक, और इसमें एक टर्म और जोड़ लें, भारत का भी साथ में टर्म, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता, भारत। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन है। और एक किस द्वीप पर है, बैरन द्वीप पर है, इसी वजह से इसका नाम बैरन रखा गया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही। फिर नेक्स्ट है जो ये उत्तरी अंडमान है, इसके यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पड़ता है नारकोंडम। क्या पड़ता है, नारकोंडम पड़ता है। ये नारकोंडम द्वीप है, और इस पर भी एक ज्वालामुखी पर्वत है, और उसका नाम नारकोंडम। और ये कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी। कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, सुसुप्त ज्वालामुखी। तो ये भी भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो आप नारकोंडम कह सकते हैं। तो भारत में 2 ज्वालामुखी पर्वत हैं, एक नारकोंडम है, दूसरा बैरन। नारकोंडम नारकोंडम द्वीप पर है, और बैरन बैरन द्वीप पर है। क्लियर है बात। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने किसके बारे में बात की, अंडमान निकोबार के बारे में बात की। अब आपको एक चीज यहां से ये जानना है। ठीक, 3 चीजें आपको बताई गई यहां, 3-4 चीजें। कोको चैनल म्यांमार और भारत
के बीच में है। एक पॉइंट आपको ये जानना है। दूसरा पॉइंट आपको ये था कि जो है दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, ये आपको एक जानना है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को किससे अलग करता है, निकोबार से, या लिटिल अंडमान को किससे, कार निकोबार को अलग करता है। फिर सोमबेरोर जो चैनल है वो आपका क्या है, सोमबेरोर कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में है, ये आपको जानना है। फिर एक है सेंट जॉर्ज जो है चैनल लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में, ये लिटिल, इसके बीच में एक और चैनल है उसका नाम है सेंट जॉर्ज, ये भी आपको जानना है। सेंट जॉर्ज चैनल कौन सा चैनल है, वो लिटिल निकोबार, यहां पर आप लिख लेंगे सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक, चैनल ये किसके बीच में है, ये आपका लिटिल व ग्रेट निकोबार के बीच में है, ग्रेट निकोबार के बीच में, ये भी पॉइंट आपको जानना है। फिर आपको क्या है, जो है बैरान द्वीप पर आपको बैरान बताया गया, नारकोंदम पर नारकोंदम पर्वत बताया गया, लिटिल निकोबार ग्रेट निकोबार पर आपको माउंट थुलियर बताया गया। आप जाएंगे उत्तरी अंडमान में तो वहां आपको सैंडल पीक, ये सारे पॉइंट आपको जानने हैं। क्लियर, मैंने बिल्कुल एक समराइज कर दिया, बिल्कुल निचोड़ बता दिया आपको, इन पॉइंट पर आपको फोकस करना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक चीज हमने कहा था कि कुछ द्वीपों का 2015 में नाम बदल दिया। दरअसल वो अंग्रेज थे और उनका नाम क्या था, उनके नाम पर ये रखा गया था सब द्वीपों के नाम। फिर बात क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, 2015 में उनके नाम बदल दिए। ठीक, तो आप एक तरफ इसमें क्या करेंगे, बदले हुए नाम लिख लेंगे। ठीक, अगर जो बात किया जाए यहां पर किसके बारे में, तो बदले हुए कौन कौन से नाम हैं उनके बारे में। तो एक है, यहां पर लिख लेंगे पहले क्या नाम था, और यहां पर फिर क्या है, आप लिख लेंगे परिवर्तित या बदला नाम, बदला नाम, क्योंकि ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं इस वजह से। जैसे यहां पर एक था रॉस, क्या है, रॉस द्वीप है। ठीक, क्या है, रॉस द्वीप। तो पहले रॉस द्वीप कहा जाता था, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नेता, ठीक, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, क्या कर दिया गया है, नेता सुभाष चंद्र बोस। फिर यहां पर कर्नल नील आया था, आप लोग खूब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो यहां पर था नील द्वीप, उसी के नाम पर क्या था, नील द्वीप। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है, ठीक, शहीद द्वीप। क्या कर दिया गया है, शहीद द्वीप कर दिया गया है। ठीक, ये आपको जानना है। इसके बाद यहां पर अगर देखा जाए हेवलॉक द्वीप, लेफ्टिनेंट हेवलॉक था ना, तो हेवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो ये सब चीजें आपको जाननी है। क्लियर है, तो हम लोगों ने बात किया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, ये सारी चीजें आपको बताई गई। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में बात करेंगे यहां पर लक्षद्वीप पर, इसकी बात करेंगे, लक्षद्वीप की बात करेंगे। देखिए, जो लक्षद्वीप है, पहले लक्षद्वीप को क्या कहा जाता था, ये आपको जानना है। जो लक्षद्वीप है, यहां पर एक पड़ता है अमीनी द्वीप, ठीक, तो इस, और फिर आपका इसी में एक पड़ता है, ठीक, लक्का द्वीप, या लक्का द्वीप लिखा मिलेगा ये, ठीक, और ये मिनिकॉय। तो इसी को अगर देखा जाए तो लक्का अमीनी मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता था पहले। फिर 73 की बात है, क्या किया सरकार ने, इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया। क्या कर दिया, लक्षद्वीप। तब से ये लक्षद्वीप के रूप में क्या है, फेमस है। तो लक्षद्वीप की अगर जो बात किया जाए तो उसमें टोटल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप, यानी 3 दर्जन द्वीप हैं। 3 दर्जन द्वीपों का एक क्या है, समूह है। क्लियर, अगर बात किया जाए
जो केरल में कोचीन पड़ता वहां से इसकी जो दूरी है वो लगभग जो है एवरेज 432 किलोमीटर है। यहाँ पर इतनी दूरी पर ये स्थित है। तो जो लक्षद्वीप है दरअसल ये कोरल रीफ से बना है। किससे बना है? कोरल रीफ से बना हुआ है। ठीक, प्रवाल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति कहते हैं, भित्ति कहते हैं या मूंगा चट्टान कहते हैं। ये मूंगा चट्टान और ये सब सेलेंट्रेटा वर्ग में है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते। तो जो जीव होते हैं जैसे घोंघा हो गया, सीपी हो गया, ये सारी चीजें, तो इसके अंदर जब ये जीव होते हैं तो जो इनका आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब ये मर जाते हैं तो एक के ऊपर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक मूंगा है, इसके बाद उसका जीव मर गया, फिर इसके ऊपर नया मूंगा जो है पैदा हुआ, वो भी मर गया, तो ये सब चट्टान बनती गई। मान लीजिए कोई माउंटेन इस तरह से है पिलर टाइप में, इसके चारों तरफ इस तरह से क्या है, कोरल रीफ्स की चट्टानें बनती चली गई एक के ऊपर, और ये इतनी हो गई। फिर समुद्र है, समुद्र की लहरें इसके ऊपर आई तो बीच बीच में क्या है, समुद्र में बालू है, तो इसके ऊपर जमती चली गई और एक पूरा टापू के रूप में उभार हो गया। अब इतना इसकी ऊंचाई बढ़ गई लहरों के आने से कि अब पानी भी समुद्र का इस पर लहरों का नहीं पहुंच पाता। फिर धीरे धीरे इस पर क्या है, वेजिटेशन ग्रो हो गया, छोटे छोटे घास और ये सब केल्प, जो समुद्री घास कहते हैं ना केल्प, वो उगाए। यहाँ पर जंगल वंगल नहीं पाए जाते। अब ये जो मैदान है यहाँ पर वन नहीं है, ठीक, क्या है, केल्प हो जाते हैं, घास, समुद्री घास बोलते हैं, ये सब उग आती है वहां पर। ठीक, इसके बाद समुद्र के किनारे ज्यादातर क्या है, बलुई और ये जो मिट्टी होती है सैंडी, इसमें क्या है वो आपका नारियल वगैरह उगाते हैं। तो इस पर नारियल वगैरह के प्लांट, फिर जब यहाँ पब्लिक रहने लगी तो उसने नारियल वगैरह यहाँ पर क्या है वेजिटेशन ग्रो किया। ठीक, ये सारी चीजें। तो यहाँ जंगल वंगल नहीं है, ये कोई मिट्टी का नहीं है, बल्कि किससे है, कोरल रीफ्स का बना हुआ। फिर है ये कहाँ पर है, अगर जो आपसे पूछा जाए तो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। ये आपको पॉइंट जानना है। तो आपका कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ये आपको बात जाननी है। तो ये कोरल रीफ या मूंगा चट्टानों से बने हैं। इस पर वेजिटेशन यानी कि वन वगैरह नहीं पाई जाती, खाली घास केल्प टाइप पाई जाती है। और ये आपका क्या है, अरब सागर में स्थित है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये 3 भागों में बटे हैं। ठीक, किस में बटे हुए हैं, 3 भागों में ये बटे हैं। ठीक, पहला वाला अमीनी, ये जो ये वाला है ये अमीनी कहेंगे। फिर दूसरा वाला जो ये पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो है लक्का द्वीप कहलाएगा। और तीसरा मिनिकाय कहलाएगा। कौन सा, पहला आपका अमीनी, 3 भागों में बटा, अमीनी, फिर आपका ये लक्का मिलेगा और मिनिकाय, ये 3 भागों में ये बटा है। और इसमें फिर द्वीप समूह आते हैं। इसका जो सबसे बड़ा, हम लोग 3 पार्टों में बट गया, एक अमीनी में बटा, ठीक, दूसरा अगर बात किया जाए तो लक्का के बारे में, ठीक, और तीसरा अगर जो बात किया जाए यहां से तो मिनिकाय, मिनिकाय, ठीक, मिनिकाय 3 भागों में ये बटा हुआ है। अगर हम लोग बात करें इसी में जो आपका अमीनी है और फिर जो आपका लक्का वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, लक्का वाला पार्ट है, कौन सा भाग है, जो अमीनी द्वीप के बाद आता है लक्का द्वीप। इसका कन्नानौर भी कहते हैं, कन्नानौर भी कहा जाता है, ये भी आपको जानना है। ठीक, क्या कहेंगे, कन्नानौर कहेंगे। तो लक्का या कन्नानौर जो द्वीप है इसमें आपका पड़ता है एंड्रोरॉट। जो एंड्रोरॉट है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रोरॉट है। क्लियर है। फिर इसी में अगर जो हम लोग बात करें दूसरा, यहां पर आपका इसी में आता है कवरंती द्वीप। क्या आता है, कवरांती द्वीप आता है। और इसी पर क्या है, ये क्या है,
राजधानी है। इसी द्वीप पर जो सिटी है ये कावरंती, वो क्या है, कैपिटल है लक्षद्वीप की। तो ये सब चीजें, फिर इसी में आता है अगाती द्वीप। क्या है, आता है अगाती द्वीप। यहां पर देखिए क्या है, ये अगाती द्वीप है। कौन सा है, अगाती द्वीप। अगाती द्वीप, इसकी चर्चा क्यों आती है अगाती, इस पर जो है हेलीपैड बना है, हवाई पट्टी बनी हुई है, इस वजह से जाना जाता है। क्या बना है, हवाई पट्टी है, तो हवाई अड्डा है, इसलिए ये जाना जाता है अगाती। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करें तीसरा जो मिनिकाय है, मिनिकाय, इसके बीच में जो है क्या आता है आपका, 9 डिग्री चैनल आता है। कौन सा चैनल आता है, 9 डिग्री चैनल। तो अगर जो आपसे पूछा जाए जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको, ये क्या है, लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप को मिनिकाय से, लक्का को ही लक्षद्वीप बोला जाता है, पूरे इस द्वीप समूह को क्या है, लक्ष, क्योंकि यही इसी से लक्ष्य बना है। तो लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है, मिनिकाय से अलग करता है। क्लियर, किससे अलग करता है, मिनिकाय से अलग करता है। क्लियर है। इसके बाद मिनिकाय का जैसे ही आप पार करेंगे, क्योंकि ये सबसे साउथ एंड पॉइंट है, सबसे दक्षिण में कौन सा द्वीप है, तो मिनिकाय द्वीप है लक्षद्वीप का। इसका जैसे पार करेंगे ये बाउंड्री, तो पड़ेगा 8 डिग्री चैनल। क्या पड़ेगा, 8 डिग्री चैनल। क्या पड़ेगा आपका, 8 डिग्री चैनल। क्या पड़ेगा आपका, 8 डिग्री चैनल। और जो 8 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ये पड़ता है मालदीव। किसको, मिनिकाय पड़ता है, मिनिकाय द्वीप को किससे अलग करेगा, मालदीव देश है इसको, और इसकी राजधानी माले है। तो ये क्या है, मालदीव को है, यहाँ पर क्या पड़ेगा, मालदीव पड़ेगा। तो किसको अलग करेगा, मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया, 3 पार्टों में बटा था, एक मिनिकॉय में, एक जो है आपका किसमें, लक्का में, और एक क्या है आपका अमीनी में। ये कितने पार्टों में ये बटा हुआ है। क्लियर। ये आपका कौन सा हो गया, अमीनी, ये आपका कौन सा हो गया, लक्का, और ये हो गया मिनिकाय। 3 बार ये बटा हुआ है। कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की, कावरंती है। क्लियर है। और ये कहाँ है, 36 द्वीप समूह है इसमें। और अगर हम लोग बात करें जो है लक्षद्वीप में, तो जो ये अरब सागर में स्थित एक कोरल रीफ से बना हुआ है। ठीक, चले आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, यहां पर बात करेंगे पुदुचेरी की। किसकी बात करेंगे, पुदुचेरी की बात करेंगे। देखिए जो पुदुचेरी है, कैपिटल पुदुचेरी ही है। ये 3 आपको जानना, एक आपका आंध्र प्रदेश है, दूसरा आपका केरल है, ठीक, केरल, और तीसरा आपका है तमिलनाडु। ठीक, क्या है, तमिलनाडु। इसी तमिलनाडु में ये आपका पड़ता है पुदुचेरी। क्या पड़ेगा, पुदुचेरी। ये केंद्र शासित जो प्रदेश है 3। अब इसमें हम लोग 3 क्यों स्टेट लिए, सबसे पहले बात करेंगे जो ये पुदुचेरी है, यहां से जब केरल में आप बढ़ेंगे तो यहां पर एक पड़ता है वही लगभग 12 डिग्री चैनल। क्या पड़ेगा, 12 डिग्री जो है चैनल पड़ेगा। क्या पड़ेगा, 12 डिग्री जो चैनल पड़ेगा, वहां पर पुदुचेरी स्थित है। जैसे ही आप बढ़ेंगे तो जो आंध्र प्रदेश है, ठीक, ये आंध्र प्रदेश, इसका एक यहां पर एरिया है यमन। ठीक, क्या है, यमन है। क्या नाम है, जो है सॉरी यमन, यनम, सॉरी यनम। ये हो गया आंध्र प्रदेश का। जब यहां पर तमिलनाडु में आएंगे तो यहां पर पड़ेगा कराईकल। क्या पड़ेगा, कराईकल, ये एरिया है। और यहां पर आएंगे तो ये पड़ेगा माहे। ठीक, अब देखिए थोड़ा आपको मैप पर दिख रहा होगा, तो अगर आप उत्तर से चलेंगे, उत्तर से चलेंगे दक्षिण की तरफ, ठीक, इस तरह से, तो सबसे पहले पड़ेगा यनम। यनम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक, फिर दूसरा आपका आएंगे पुदुचेरी, ये कहां पर है, तमिलनाडु में है। ठीक, फिर आएंगे माहे, ठीक, ये कहां पर पड़ेगा, केरल का है। और
फिर आप आएंगे कराईकल। कहाँ पर आएंगे? कराईकल आएंगे। यह ये कहाँ पर पड़ेगा? तमिलनाडु में। तो ये उत्तर से दक्षिण चलने पर है, ठीक। लेकिन सबसे यही पूछा जाता पास कौन है, तो ये आपका देखिए 12 डिग्री जो चैनल है यहीं से पुडुचेरी स्थित है। ये बातें आप याद रखेंगे। तो ये 3 स्टेट्स को कवर करता है। पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला है, ठीक। तो आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, और केरल। क्लियर? ये केंद्र शासित एक प्रदेश है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसी में नेक्स्ट, तो वो है आपका नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पर आएंगे दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव। ये इन दोनों को मिला दिया गया 26 जनवरी 2020 के बाद इन दोनों को मल्च करके अब एक है। पहले दोनों की राजधानी उसकी दमन हुआ करती थी और दादर और नागर की सिलवासा हुआ करती थी। अब ये सब एक ही स्टेट हैं। तो अगर देखेंगे कौन कौन से इसमें स्टेट भाग करेंगे, कौन कौन से, पहला है गुजरात, ठीक, और दूसरा क्या है आपका? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। दो बेसिकली इसमें कवर करेंगे, ठीक। अब यहां से अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो जो ये आपका गुजरात है, यहां पर आपका पड़ेगा, ठीक, क्या पड़ेगा गुजरात में अगर जो हम लोग बात करें तो ये दादर। फिर इन दोनों के बीच पे अगर बात किया जाए, बाउंड्री पर, बिल्कुल यहां पर गुजरात और महाराष्ट्र की, तो यहां पर ये पड़ेगा नागर। क्या पड़ेगा? नागर हवेली पड़ेगा, ठीक। और फिर यहां पर अगर बात किया जाए जो महाराष्ट्र का है, बिल्कुल कोस्ट लाइन पर, ये पड़ेगा आपका दमन। और जो गुजरात की कोस्ट लाइन है यहां पर खंभात में, ये पड़ेगा दीव। समझ पा रहे हैं ना? तो ये दो को कवर करता है। किसको कवर करता है? गुजरात और महाराष्ट्र का। दादर गुजरात का कोस्ट लाइन है यहाँ पर, और दमन जो है ये नागर हवेली, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बाउंड्री पर, और जो ये दमन है ये महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन पर है, और जो द्वीप है ये आपका किसका? गुजरात की कोस्ट लाइन पर है, ठीक, खंबात की खाड़ी में इनको। और कैपिटल क्या है? दमन है। राजधानी क्या बनाई गई है इसकी? दमन बनाई गई है। क्लियर है बात? तो ये सब चीजें आपको हम लोगों ने किसके बारे में बात की? दादर एवं नागर हवेली के बारे में, ठीक है। फिर देखेंगे जैसे नेक्स्ट यहां से बात किया जाए, ये वाला, तो ये है आपका दिल्ली। और दिल्ली के बारे में तो आपको जानना है कि ये किससे सीमा रेखा बनाता है? उत्तर प्रदेश से बनाता है सीमा रेखा, ठीक। और दूसरा क्या है? हरियाणा से। दो राज्यों को ये छू रहा, लेकिन क्या है? एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहेंगे। उसमें कौन कौन शामिल है? उत्तर प्रदेश हरियाणा तो शामिल है, और साथ में क्या है आपका? राजस्थान भी शामिल है। ये है, लेकिन बाउंड्री लाइन इसकी दो स्टेट से मिलती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, और एनसीआर में ये तीनों आ जाएंगे, ठीक। स्टेट ये आपका है, ठीक। और दिल्ली जो है 69वां अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें क्या बना दिया गया था? कहा गया कि यही भारत की क्या होगी? राजधानी होगी, ठीक। फिर है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, इधर आपका ये है पंजाब, और ये है आपका हरियाणा, ठीक, हरियाणा। तो यहां पर जो पंजाब है और आपका हरियाणा, यहां पर एक यूनियन टेरेटरी है, ये है आपका
चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, और ये किसकी है? पंजाब की भी कैपिटल है। किसकी? पंजाब की भी है। और किसकी कैपिटल है? हरियाणा की भी है। क्लियर? और खुद चंडीगढ़ अपनी कैपिटल है। तो ये तीन जो है, दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़। तो हम लोगों ने अगर बात किया जाए, लद्दाख की कैपिटल आपको लेह बताई गई, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, और चंडीगढ़ की चंडीगढ़। फिर आपका यहाँ दादर नागर हवेली, ठीक, एवं दमन द्वीप। फिर आपका ये आपका हो गया लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। क्लियर? तो आपको कितने बताए गए? टोटल 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में हम लोगों ने बात की। तो यहाँ से 28 राज्य और उनकी राजधानी हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ा, और फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।